अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं हाँ तुहाडी होस्ट सोनिया मुल्तानी ते तुहाडे नाल मैं एक गाल करनी है बहुत ज़रूरी। अजकल एक ट्रेंड चलदा पे, हर पासे एक गाल मुहार सुनी दी पई है कि 2000 वाला मामला। उनके वालदैन को देख के दिल इतना रोंदे, उनके माँ परेशान है, उनका प्यू परेशान है, बल्कि 3 सूबे की पुलिस गोल गोल के उनको थक गई, बाल लभदी ना पई ते मिली है ते अजीब ही मतलब अजन तक वो गुत्थी सुलझदी नहीं पई। लोग इतना परेशान हैं तो कई अक्सर जना छूअर कहीं नाल कहीं यूट्यूब चैनल ते आ वेंदी है, आदि है कि मैं अपनी मर्जी नाल आई ई थे ऊँ थे, लेकिन बाल बूँ छोटिए। अज असां ऊँ बारे ते गाल करनी है। साडा साथ उन्हें प्यो माँ दे नाल है, वालदैन दे नाल है। अल्लाह ताला सारें दी इज्जत महफूज रखे। अल्लाह ताला कई दुश्मन जो है ना उनकी भी धी भेण को महफूज रखे। हर कहीं दी धी भेण की इज्जत महफूज रहे। अज असां कहीं की इज्जत करे तो सारी भी कोई इज्जत करे सी। तो असां अज ई बारे दे विच गाल करेंदे पे हैं कि जना आया कि 2000 जिमें उन्होंने हथे लगी है, जिमें उन्होंने घर गई है, चलो बाल है छोटी उन्होंने को गलती थी गई है, छुआरे उन्हें को भी गलती थी है, तो उनके प्यो माँ को क्या फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए ज़हीर के प्यो माँ को, 2000 के प्यो माँ को क्या आखना चाहिए। अज ई टॉपिक के उत्ते गाल करो। सारे बहुत ही अच्छे करैक्टर सारे नाल, सारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। वहीद खान लाला बड़े ही प्यारे आर्टिस्ट हैं। अज इंदू ते गाल करे सन कि क्या करना चाहिए, कि ज़हीर दे प्यो माँ को क्या किरदार निभाना चाहिए और उन्हें प्यो माँ को क्या किरदार निभाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वही साहब आपने अभी मेरी बात सुनी कि मैं अभी सुन अपना रहा था, कैमरा जो बिल्कुल। है ना एक वसीम साहब ज़रा आप मेरा कैमरा पकड़ें ताकि इजीली मैं आपसे बात कर सकूं। यहाँ पे कैमरे को रखें। अच्छा वही साहब, मैंने आपसे ये बात करनी है कि जो आजकल आपने देखा है कि कराची से एक बच्ची आई है, छोटी सी बच्ची है, वो लाहौर में आई और इतना लोग वावेला भी कर रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए? 2000 के माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ज़हीर के वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बात तो बड़ी जो है वो ख़राब सी है। बहुत से लोग इस चीज़ को देखने के बाद बड़े ही गुस्से में आए हैं, गुस्से का इजहार किया है। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है, अब लड़की की जो एज है वो कम है, जी जी वो बालिग भी नहीं है। सुनने जी में आ रहा है कि 14 साल या 15 साल होगी मैक्सिमम। जी जी 18 साल की हो तो वो चलो बालिग है, अपने फ़ैसले खुद भी कर सकते हैं। लेकिन 18 साल के हों भी, हम जिस माशरे में रहते हैं उसके इक़दार ऐसे नहीं हैं कि अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करें। क्योंकि माँ बाप आपके माँ बाप होते हैं, आप अपने माँ बाप के बाप नहीं हैं, ना माँ जी हैं। वो जो तजर्बा रखते हैं, जो उन्हें अच्छे और बुरे का पता है, एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत कभी भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो सोच सकते। उसकी उसकी सहूलत, उसकी अच्छाई, उसको उसका आराम, उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे, बेहतर फ़ैसले करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो यही सोचते हैं। जी ठीक बिल्कुल। है? मतलब ये और कि देखें, बच्ची माँ बाप अपने बच्चे का आज भी देखते हैं, अपने बच्चे का आने कल वाला भी कल देखते भी हैं। देखते हैं। बात सारी परवरिश की है। अब मुझे नहीं पता कि क्या परवरिश हुई है। घर का माहौल बहुत मैटर करता है। अगर एक बच्ची जो कि कोरा जहन है, कच्चा जहन है, जी उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। सुना था कि गेम के थ्रू इनकी जी दोस्ती हुई पबजी थी। के जरिए वो कहते हैं कि लेकिन दोस्ती हुई है। 2-3 इसमें जो हैं आंसर नज़र आ रहे हैं। कोई कहता है कि बहुत बड़ा कोई गैंग है जी जो जी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। कोई कहता है बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से गई है, प्यार की, इन्होंने शादी की है, मोहब्बत की। बात का मकसद ये है कि मैंने जब उनके प्ले कार्ड देखे ना एयरपोर्ट पे, जब हुज्जाज जा रहे थे, जी 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 तो उसके ऊपर प्ले कार्ड पे उसके दुआ ज़हरा के माँ बाप ने लिखा हुआ था कि बारगाह में जाके वहाँ पे हमारी बेटी के लिए दुआ करें जी कि वो वापस आ जाए खैर खैरियत से। तो जाहिर सी बात है, पाला है उन्होंने, उनका दिल तो दुखता होगा। मैंने वो सीन भी देखा, वो मुझे फुटेज जो देखी जब वो आ रही थी और पुलिस ने मिलने नहीं दिया कोर्ट से, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है, छोटी बच्ची ने जो कदम उठाया, बिल्कुल इंतहाई कदम उठाया, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप के पास उस बच्ची को होना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कानूनी मामलात जो हैं वो उस तरफ क्यों चले गए, यानी कि उस लड़के और लड़की के हक में क्यों चले गए, जबकि वो चीज़ गलत है। नाबालिग हैं, दोनों नाबालिग हैं मेरे ख्याल से। अच्छा लाला, तो मेरा पता है कि आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगी। अब जैसे अगर फ़र्ज़ करें बच्ची से गलती हुई है तो लड़के से भी तो हुई है ना। हमें अपने बच्चों की, अगर हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं तो अपने बच्चों की गलती को तस्लीम करना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए। अगर एक बच्ची उसके पास आ गई तो ज़हीर के वालिदैन को क्या करना चाहिए था इस सूरत में, ज़हीर बजाय के इसके कि अपने बच्चे का साथ देने के? इस मामले में क्या करना चाहिए था? ज़हीर के वालिदैन का तो मुझे नहीं पता, खैर उस हवाले से मैं इतना नहीं जानता। लेकिन जो बच्ची है
उस पर मुझे बड़ा अफसोस और दुख है। वो बच्ची शायद खुल के कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि अब वो उनके पास है। अब वो किस तरह उसको ट्रीट करते हैं, क्या धमकियां मिली होंगी जी या कोई बिल्कुल, ऐसी चीज़ है कि वो बेचारी सहमी सहमी है, चेहरा बता देता है चेहरा ना। बताता है। और ख़ास तौर पे जब बच्चे होते हैं उनका चेहरा तो आप फ़ौरन पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़हीर वाली साइड से अभी तक कोई ऐसा मामला उनके माँ बाप का मंजर आम पे आना हमने नहीं देखा, शायद मेरी महल में नहीं है। बहुत गलत किया है बच्चे ने, और लड़की को भी अब जाहिर सी बात है समझ इतनी नहीं थी तो ये मामला हुआ है ना। तो अपने बच्चों पे आप चेक एंड बैलेंस रखें, उनको वॉच करें, उनकी हर हरकत को आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखें बच्चों को, क्योंकि बच्चों की परवरिश जो है ना, ये एज होती है बड़ी बड़ी ही ख़तरनाक एज होती है। बच्चा कोई भी फैसला ले सकता है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। बिल्कुल 3 स्टेजेस आती हैं। हज़रत अली का कॉल भी है, उन्होंने फरमाया है कि जब बच्चा 10 साल का होता है ना, 10 साल तक अपने बच्चे के ग़ुलाम रहो। बिल्कुल। फिर जब 20 साल को होता है बच्चा, 10 साल और गुजरते हैं तो हाकिम रहो। ठीक है। जब वो 30 साल में एंटर होता है तो अपने बच्चे के दोस्त बनो। बिल्कुल ऐसे। तो अपने बच्चों के साथ आप अपना रवैया नर्म रखें और दोस्ताना रखें, ताकि जो भी बात हो वो अपने माँ, अपने बाप, अगर बेटी है तो माँ को ज़्यादा बताएगी, उसके क्लोज होती है। बेटा हो तो जो भी अपनी औलाद के लिए आप उसको करीब रखें, उनको दोस्तों की तरह रखें, ताकि वो हर अपनी बात आपसे शेयर करें। ये पबजी का जो एक कैंसर है, इसके थ्रू, या पबजी है और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू ये मामलात होते हैं। बहुत ही बेरारवी और मादर पिदर आज़ादी बेहंगम तौर पर जो है ये मामलात आगे चल रहे हैं, जो कि नौजवान नस्ल आजकल, तो आपको पता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करते हम हैं। सबको इतना नहीं पता होता, बच्चों को बहुत ज़्यादा पता है। ज़माना बहुत तेज़ हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी हरकत देखें, उनको वॉच करें कि वो कर क्या रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने लापरवाही की और ये मामला देखें उनके साथ हो गया कि आज उनकी बच्ची उनके साथ नहीं है और वो तड़प रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आगे अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ भी पेश हो, हमारे साथ हो, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। तो अपने बच्चों की परवरिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हम अपने आप को जो है ना, आज आम घरों में यही है कि छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल की, मेरी खुद बेटी है 6 साल की, तो हम लोग ना मोबाइल दे देते हैं, चलो जाओ इसमें लगे रहो, खेलो। तो ये बहुत गलत है। 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को मोबाइल की आपने शक्ल तक नहीं दिखानी है। बहुत सारे सेमिनार्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जय्यद प्रोफेसर उलमा इस बात को कह चुके हैं कि ये जो है ये फसाद की जड़ है। ये जो हमारे हाथ में एक चीज़ है मोबाइल, जिसका नाम है। तो दुआ है एक बार फिर, जो हुआ है गलत हुआ है, वो बच्ची अपने माँ बाप के पास आ जाए। आमीन आमीन। मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला उनकी बच्ची उनको दिला दे और उनकी बच्ची उनके पास चली जाए। उनके माँ बाप बहुत तड़प रहे हैं। मुझसे उनकी माँ का दुआ, ज़हरा की माँ का दुख देखा नहीं जाता। जब वो गिरी है नीचे, वो बेहोश हो गई, वो दुआ दुआ करके इतना रो रही थी, आप यकीन करें, पता नहीं कितनी आंखें रोई हैं। हम देख देख के रो रहे थे, टीवी पे देख के रो रहे थे, वहाँ पे जितने लोग थे वो भी देख के रो रहे थे। रोएंगे, जाहिर सी बात है, एक रिश्ता ऐसा है। मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई थी कि जब वो माँ से मिलने नहीं दिया गया, और वो लम्हा क्या लम्हा होगा, आप इमेजिन करें, अगर आपकी औलाद हो, आपका लख्ते जिगर हो, आपके लख्ते जिगर को लेके जा रहे हैं और आपको मिलने, बात तक करने नहीं दे रहे, तो क्या गुजरेगी उस माँ बाप को। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी को, हर बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और दुआ अपने माँ बाप के पास चली जाए, और आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो, ना हम ऐसा देखें। हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमें ऐसा सोच भी नहीं रखनी चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों से कोई गलती होती है, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है, तो उसको ये समझाना चाहिए कि ये गलती तुमने की है और ये क्यों की है। उसको हम समझाएंगे, डांटेंगे। अगर कोई हमारा बच्चा, हमारा बेटा, भाई भी गलती लेकिन ये तब हो सकता है ना, जो मैंने एक बहुत ज़रूरी बात कही है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। अपने बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहें, तभी ये मुमकिन है कि वो हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। वरना बच्चे डर के मारे नहीं बताते और वो आगे मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। कोई ऐसा गलत जो है वो काम हो जाता है, तो बहुत देर हो जाती है फिर। तो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, यही इसका हल है, और इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। बाकी चेक एंड बैलेंस आप ज़रूर रखें अपनी औलाद पे, क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहा होता है, देख रहा होता है। अब मैं वो देख रहा हूँ, वो बहुत छोटी बच्ची है, 14 साल उसकी एज है, उसको कुछ नहीं पता, कोरा जहन है।
तो उससे जो करवाया गया है या वर्गलाया गया है, तो वो तो इस एज में यूं बंदा स्लिप हो लाला जाता है। जैसे एक पहले कुछ अर्सा पहले एक गेम आई हुई थी ब्लू वेल। ब्लू वेल में उसमें जो कहते थे चैलेंज होता हाँ है जी, जी, आपको ये चैलेंज हम तो दे रहे हैं, वो आपने ये छत पे करना खड़े है। हो जाओ 5 बजे, हाँ, आपने तो ये जंप भी कोई लगानी एक है, चैलेंज टाइप लग अपने रहा है। आपने बाजू पे कट्स लगाने हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ज़रा इस डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहें, ये सारी फेक दुनिया है। इस दुनिया में आप अगर समझते हैं कि आपका कोई अपना आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इन ऐप्स के थ्रू किसी लोगों की बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे हैं। साइकोलॉजिकल वो बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, और ये चीज़ ज़हर कातिल से कम नहीं है। जाने से पहले सिर्फ एक मैसेज दोबारा से दूंगा, जी जी अपने बच्चों के साथ आप दोस्ताना रवैया रखें, जी। तभी मुमकिन है कि आपको